हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो देखिए दोस्तों, केले की बृहस्पतिवार के दिन केले की सरल पूजा विधि कैसे करते हैं। तो देखिए, ये पूजा में हल्दी है, जल है और धूप बत्ती है, दीपक है और चने की दाल और मुनक्के और गुड़, ये हम पूजा में लेते हैं, ये लिया जाता है। तो और देखिए, ये केला मतलब वैसे खाली ज़मीन में लगा हुआ था या कहीं मंदिर में लगा होता है, तो ये हमारे पास नहीं है। हम अपने घर में ही हमने गमले में लगा रखा है। तो इसकी हम घर में गमले में लगा कर के पूजा कर सकते हैं। हम अपने आंगन में रख लेते हैं। इसी में देखो तुलसी माता निकल आई हैं कई, तो ये बहुत अच्छी होती हैं। अगर केले के पौधे में आपके में और तुलसी माता का भी पौधा निकल आता है तो ये बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो देखो, केले के पौधे का मैंने लगाया था, छोटा सा था जब ही, और ये बड़ा हो गया तो इसका बच्चा भी निकल आया इसके साथ में। तो देखिए, तो ये मैंने गमले में ही लगाया है, तो हम आंगन में रख लेते हैं। ये लकड़ी का पाटा है, इस पे हम पूजा की थोड़ी बहुत विधि करेंगे और हम केले के पौधे की पूजा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कैसे करते हैं हम पूजा। तो ये जल में हम हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी एक चुटकी भर हल्दी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल, ये हम लोटे में डाल के रखेंगे। और फिर हल्दी से हम पाटे पर, जो पाटा लकड़ी का रखा है उस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे एक अच्छा सा। और स्वास्तिक को बनाएंगे, बढ़िया सा स्वास्तिक बनाना चाहिए दोस्तों। और लकड़ी को, पाटे को आपको स्वच्छ कर लेना है पहले ही, और इस पे हल्दी से ही स्वास्तिक बनाया जाएगा। अब बहुत सी महिलाएं नहीं करती हैं इस तरीके से, कहीं मंदिर में जा रही हैं तो इस तरीके से नहीं किया जाता है। सिर्फ केले के पौधे के नीचे ही हम दीपक लगाते हैं, धूप लगाते हैं और चने की दाल और गुड़ से पूजन किया जाता है। और ये हम घर में कर रहे हैं तो हम और अच्छी तरह से कर रहे हैं कि पाटा रख कर हम यहाँ ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं दीपक वगैरह, तो वहाँ तो मंदिर में लगा होता है या घर में अपनी मट्टी में लगा हुआ था, खाली जगह में लगा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये हमने ज़मीन पर रखा हुआ है, तो इस वजह से हमने पाटा रखना ज़रूरत समझा। तो ये हमने स्वास्तिक बना दिया। ये स्वास्तिक बना लेते हैं हम ऐसे, और फिर इस पर 1 रुपये का सिक्का रखेंगे। तो ये इसी हल्दी से हम पूजन करेंगे, इसी हल्दी से, मतलब यही हल्दी हमारी काम में आएगी, इसे हम बिगाड़ेंगे नहीं। इस पर हम 1 रुपये का सिक्का हो या 5 का हो या 10 का हो, जितना आपका श्रद्धा भाव हो। तो मैंने 1 का सिक्का रखा है। और दीपक आप घी का भी रख सकते हैं, तिल के तेल का भी रख सकते हैं। तो मैंने तिल के तेल का लगाया है दीपक, क्योंकि मैं तिल के तेल का ही लगाती हूँ अपने घर में दीपक। मेरे रोजाना के दीपक तिल के तेल में ही रखते हैं। तो हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और दीपक को प्रज्वलित करके हम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और धूप बत्ती भी सुलगा लेते हैं। और भगवान गणेश के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करेंगे। तो भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है बृहस्पतिवार के दिन। केले की पूजा करना मतलब भगवान विष्णु की पूजा करना होता है। तो साथ में विष्णु भगवान के साथ में कहते हैं माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी, ये जो तुलसी माता निकली हुई हैं, यही बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो मेरे ऊपर तो माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा है, इस वजह से ये मैंने लगाया था, केले का पौधा ही लगाया था, उसके साथ में बहुत सारी तुलसी माता भी निकल आई। तो पहले हम जल लगाएंगे, हम जल चढ़ाएंगे, मतलब पेड़ पौधे में हम जल चढ़ाएंगे और फिर तिलक लगाएंगे हम हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है। तो हल्दी का तिलक लगाएंगे और दाल चढ़ाएंगे हम, दाल भी हम चढ़ाएंगे इसमें। तो दाल और इसी का वो मतलब प्रसाद भी लिया जाता है, इसी का हम पूजन करते हैं। तो दाल गुड़ ये सब हम चढ़ाएंगे जड़ में ही। और ये 5 मुनक्के ले लें आप, तो ये बहुत अच्छा होता है कि केले की पूजा करने में 5 मुनक्के आप अवश्य लें, तो इससे बहुत लाभ होता है, लक्ष्मी माता की कृपा होती है। ये गुड़ चढ़ा दिए मैंने। तो ये ऐसे सरल पूजा विधि है, इसमें कुछ वो नहीं है। और ये दक्षिणा चढ़ाते हैं। दक्षिणा कुछ कमी रह जाती है, अगर हमसे भूले भटके कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा उसका काम करती है, सभी को पूरा करती है। तो दोस्तों, फिर हम करते हैं आरती, और आरती करेंगे
आरती करने के बाद में हम परिक्रमा करते हैं। पहले हम मतलब परिक्रमा तो नहीं करते हैं, पहले हम कथा सुनते हैं। तो दाल ही हाथ में लेकर हम कथा सुनते हैं। तो कथा मैंने पिछली वीडियो में दे रखी है, आप उसे सुन सकते हैं। और इसकी किताब भी आती है, अगर इससे नहीं सुनना चाहो तो किताब भी आती है। तो इसका एक मंत्र बहुत लाभकारी होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे ही हम जाप करते हैं, तो आप इसे जाप कर सकते हैं। और ये करेंगे हम परिक्रमा। आप 5 कर सकते हैं परिक्रमा, आप 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, आप जैसे कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप। तो ये सरल पूजा विधि है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। और पूजा तो देखो बहुत वो होती है, इसमें फूल भी चाहिए होते हैं, पर हमारे पास फूल नहीं है। और फल भी चढ़ाते हैं, फल नहीं है तो हम बगैर फूल के और बगैर फल के भी हम कर सकते हैं। तो ये देखो, ये दान जो बची हुई है इसी को हम लेते हैं हाथ में, और ये इसी को लेकर के हम हाथ में ले करके ही हम इसके मतलब कथा सुनते हैं। और जो बचता है उसे हम सभी जन, अगर व्रत रखा होता है तो वो इंसान नहीं लेता है, अगर आपने व्रत रखा है तो आप ना लें इसको। और इसी को हम बांट कर के सारे लोग खाते हैं। और अगर ना कोई खाए तो इसे इकट्ठा करके गाय माता को दे सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थी पूजा विधि सरल तरीके से। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। और कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।